Hi guys, welcome to Vocab Tab. This is Cheetna, and in this channel we're going to be learning vocabulary every day. So we're going to be learning new words every day, and that's why I call it your daily dose of vocab. I would not keep it very long because I would keep it short and straight. So let us straight away start the session. The first word of the day is analyze. Analyze means to examine, inspect, survey, investigate or scrutinize. Okay, these are all the synonyms of analyze. Basically, analyze means to examine something. Yeah, one thing you need to remember is analyze ending with ZE is always a verb, and analyze ending with SE is always a noun. Okay, so synonyms are examine, investigate, scan, study, research, scrutinize, investigate. All these words that we have written in the definition also, that also you can use as synonyms. Okay, survey, inspect. Coming to antonyms, it's ignore. There are more antonyms for the word. I would just type it here. Ignore. Then there is neglect. We can also say forget, because analyze, when we complete something we analyze it, right? And if we do not analyze it, we forget about it, right? So that is why forget can be an antonym. Then yeah, these are the antonyms. Okay, so next coming to word usage. Okay, so coming to word usage, always remember guys that word usage is the most important thing for you. Why? Because जब तक कि आप जो भी आप वर्ड समझ रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, नया वर्ड लर्न कर रहे हो, जब तक आप उसको सेंटेंसेस में फॉर्म नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट फॉर्म सेंटेंसेस यूजिंग दैट वर्ड, यू विल नेवर बी एबल टू रिटेन द वर्ड. ओके, तो इस वजह से यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा फोकस ऑन वर्ड यूसेज. ओके, सो आई विल एनालाइज दिस सिचुएशन एंड देन गिव माई आंसर. कोई एक इंसान है, वो कह रहे हैं कि मैं पहले सिचुएशन को एनालाइज करूँगा, अच्छे से एग्जामिन करूँगा, उसके बाद ही मैं अपना कुछ आंसर दूंगा. देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज स्कॉलर्स आर बिजी एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी. स्टडी हियर मतलब है, यहाँ पर स्टडी का मतलब है रिसर्च. ओके, रिसर्च का वो एनालाइज कर रहे रिजल्ट्स को. ऑलवेज एनालाइज योर मंथली स्पेंडिंग हैबिट्स टू इम्प्रूव योर बजट. ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स नीड टू बी एनालाइज्ड टू डायग्नोज द पेशेंट. पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोस करना क्या होता है कि जब हम बीमारी का अंदाज़ा लगाते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है, उसको हम डायग्नोस कहते हैं. तो पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए एनालाइज करना ज़रूरी है ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स को. ठीक है, तो ये था हमारा पहला वर्ड एनालाइज. कमिंग टू द सेकेंड वर्ड, इट्स आर्टिकुलेट. आर्टिकुलेट का मतलब है कोई भी आइडिया हो जो आप बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली और बहुत डिटेल्ड मैनर में प्रेजेंट कर रहे हो या फिर एक्सप्रेस कर रहे हो. टू express clearly or to present ideas clearly. नाउन है इसका आर्टिकुलेशन. सिनोनिम्स की बात करें तो ल्यूसिड, वोकल, फ्लुएंट, वेल स्पोकन या कोहेरेंट, ये सभी एडजेक्टिव फॉर्म्स है. ठीक है, ल्यूसिड, वोकल, फ्लुएंट, वेल स्पोकन या कोहेरेंट, ये सब नाउन हो गए, क्योंकि ये सभी का मतलब होता है क्लियर. ल्यूसिड मतलब क्लियर, वोकल मीन्स जो बहुत अच्छे से बोल सकता है, फ्लुएंट मतलब जो बहुत अच्छे से बोल सकता है, वेल स्पोकन भी जो बहुत अच्छे से बोल सकता है, कोहेरेंट मतलब कि नाइसली प्रिपेयर्ड, नाइसली पुट टुगेदर. ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो कोहेरेंट का ऑपोजिट हो गया इनकोहेरेंट, आर्टिकुलेट का ऑपोजिट हो गया इनआर्टिकुलेट, और अनइंटेलिजिबल मतलब कि जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है. वर्ड यूसेज की बात करें तो शी आर्टिकुलेटेड हर आइडियाज़ इन एन इम्प्रेसिव मैनर. His way of articulation among the leaders was the main reason for approval of project. It was difficult for her to articulate her feelings. I hope you are able to understand all these sentences कि इनमें किस तरह से articulate word, articulation जहाँ पर वो noun है, और articulated past tense of articulate, ये सब किस तरह से use हो रहे हैं. I hope you are able to understand. ठीक है, you should repeat these words. अपने आप से भी आपको रिपीट करना है ये वर्ड्स को, सॉरी सेंटेंसेस को. और अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, पुट योर क्वेश्चंस देयर. आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स. ओके, कमिंग टू द थर्ड वर्ड, इट्स कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? बिहेविंग और हैपनिंग इन द सेम मैनर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है,
समझ तो आ ही गया, इसमें कुछ वैसे एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं। बिहेव करे या हैपन कर रहा है, मतलब कि एक ही तरीके से वो बार बार हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो कांस्टेंट है, रेगुलर है, बार बार हो रहा है, इन लाइन है, स्टेडी है, मतलब एक ही तरीके से वो होता जा रहा है, यूनिफॉर्म है, परसिस्टेंट है। एंटोनिम्स है इनकंसिस्टेंट, इरेगुलर, इनकम्पैटिबल। वर्ड यूसेज पे आते हैं तो रजत इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर इन द टीम। रजत जो है वो उस टीम का मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है। शी हैज़ स्टडीड कंसिस्टेंटली फॉर हर एग्जाम्स। हिज कंसिस्टेंट एफर्ट शोड पॉजिटिव रिजल्ट्स। कमिंग टू द फोर्थ वर्ड, इट्स इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब है टू जज समथिंग। यू रिमेंबर द फर्स्ट वर्ड वी अंडरस्टूड वाज एनालाइज, राइट, एनालाइज। तो इवेल्युएट भी एनालाइज को की ही तरह हम यूज़ कर सकते हैं। एनालाइज को हम इवेल्युएट का सिनोनिम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इवेल्युएट का मतलब क्या है, टू जज समथिंग। सिनोनिम्स आर एसेस, रेट, जज, अप्रेज या फिर एनालाइज आप रख सकते हैं। एंटोनिम्स है इग्नोर, निगलेक्ट, फॉरगेट या फिर डिसरिगार्ड। वही सेम एंटोनिम्स हैं जो कि हमने एनालाइज में पढ़े थे। वर्ड यूसेज की बात करते हैं तो द प्रोजेक्ट वाज इवेल्युएटेड बाय द मैनेजर। मैनेजर ने प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया। ऑल द रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ऑल द रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ वर इवेल्युएटेड बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ वर इवेल्युएटेड, देखे गए, उनको जज किया गया कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं उस प्रोजेक्ट से हमें। She was given the task to evaluate the idea presented by everyone in the room. ठीक है, suppose there is a room and everyone has presented some of their ideas. तो उसके पास, उस लड़की के पास क्या टास्क था कि वो हर आइडिया को इवेल्युएट करे कि कौन सा हमें एक बेहतर रिजल्ट दे सकता है। She asked her teachers to evaluate her answers. Fifth word is meticulous. मेटिकुलस के दो मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं। एक है गिविंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, जिसका मतलब है बारीकी से काम करना या फिर बारीकी का काम। सेकंड है विद ग्रेट केयर, यानी केयरफुल। सिनोनिम्स देख लें तो केयरफुल है, विजिलेंट है, स्क्रप्युलस है, पंक्टिलियस है। ये सभी केयरफुल होते हैं, मतलब कि बहुत केयरफुल होकर के काम किया है या फिर बहुत बारीकी से काम किया है। एंटोनिम्स हैं केयरलेस, रेमिस, स्लॉपी या स्लैपडैश। सभी का मतलब है केयरलेस होना, कि अच्छे से ध्यान नहीं देना किसी भी चीज़ पर और ऊपर ऊपर से चीज़ों को टाल देना, ठीक है। तो वर्ड यूसेज देखते हैं अगर हम, तो हिज मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन हेल्प्ड हिम टू टैकल द केस। ऑब्जर्वेशन कैसी थी, मेटिकुलस थी। तो मेटिकुलस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन क्या है, नाउन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे कैसी ऑब्जर्वेशन थी, मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन थी, मतलब बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशन थी, बहुत बारीकी की ऑब्जर्वेशन थी। तो उसको हम बोलते हैं, इसलिए वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। हेल्प्ड हिम टू टैकल द केस। शी वॉक डाउन द स्टेयर्स मेटिकुलसली, केयरफुली। यहाँ पर मेटिकुलसली क्या है, केयरफुली। हिज आर्ट वॉज अ क्लियर प्रूफ ऑफ हिज मेटिकुलस वर्क। बहुत बारीकी का काम था, इसलिए, और वो कहाँ से हमें पता चल रहा था, उसकी आर्ट से हमें पता चल रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक का मतलब है रियलिस्टिक, लॉजिकल या सेंसिबल। सिनोनिम्स की बात करें तो सेंसिबल, प्रैक्टिकल, रीजनेबल या रैशनल। रैशनल का मतलब भी यही होता है कि कोई रीज़न रहा है उसके पीछे। लॉजिकल है, रियलिस्टिक है, उसके पीछे एक बहुत अच्छा सा रीज़न है या फिर उसके पीछे बहुत रियलिस्टिक कोई सिचुएशन है। एंटोनिम्स की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक वेग आइडिया या फिर एक ड्रीमी आइडिया, मतलब एक आइडिया है जो कि रियलिस्टिक नहीं है, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अनरियलिस्टिक, रियलिस्टिक का ऑपोजिट हो गया आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक मतलब परफेक्ट आइडिया, कोई भी परफेक्ट आइडिया या फिर बहुत परफेक्ट पिक्चर है। प्रैग्मेटिक, जबकि हम रियलिस्टिक की बात करें, रियल लाइफ में परफेक्शन इज़ नियर इम्पॉसिबल, राइट। तो इसलिए हम आइडियलिस्टिक को एंटोनिम्स में रखते हैं। वर्ड यूसेज की बात करें तो ही प्रेफर्स प्रैग्मेटिक अप्रोच वाइल सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम्स। वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय कौन सी अप्रोच रखता है, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब है रियलिस्टिक, तो वो रियलिस्टिक अप्रोच यूज़ करता है। शी वॉज अ प्रैग्मेटिक लीडर
एंड दैट वाज द रीज़न फॉर हर पॉपुलैरिटी। वो जो लीडर थी वो काफ़ी रियलिस्टिक थी, वो रियलिस्टिक लाइफ के सिनेरियोज़ को लेकर आगे चलती थी, तो इस वजह से, और वही उसके पॉपुलैरिटी का रीज़न था। द सॉल्यूशन गिवन बाय द टीम वाज प्रैग्मेटिक, दैट्स व्हाई हायर अथॉरिटीज़ एक्सेप्टेड इट। तो जो टीम ने हमें सॉल्यूशन दिया वो कैसा था, वो प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन था, इसीलिए हायर अथॉरिटीज़ ने एक्सेप्ट किया। प्रैग्मेटिक यहाँ पे लॉजिकल भी हो सकता है, सेंसिबल सॉल्यूशन था, रियलिस्टिक सॉल्यूशन था, कुछ भी कह सकते हैं। रेजिलिएंट की बात करें तो रेजिलिएंट है एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम एन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है, जो कि हमारे फेवर में नहीं है, ऐसी कंडीशन को हम अनफेवरेबल कंडीशन कहते हैं। तो सिनोनिम्स अगर हम देखें तो फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है, अडेप्टेबल के साथ ही आप एडजस्टेबल भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ईजिली एडजस्ट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग है, टफ है, इररिप्रेसिबल। इररिप्रेसिबल का मतलब ये होता है कि कोई उसको आसानी से दबा नहीं सकता है या बहुत जल्दी हार नहीं मानता है जो, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो वल्नरेबल है, काफ़ी वीक है, कमज़ोर है, सेंसिटिव है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, रिजिड है, रिजिड का मतलब बहुत ही ज़्यादा, रिजिड यहाँ पर हम टफ की तरह से यूज़ नहीं करेंगे, रिजिड हम यूज़ करेंगे बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल है, मतलब कि हाँ, इनफ्लेक्सिबल भी एक यहाँ पे एंटोनिम हो सकता है। इनफ्लेक्सिबल मतलब कि वो बहुत रिजिड है कि हिलता नहीं है, ज़्यादा जल्दी अडेप्ट नहीं हो सकता या एडजस्ट नहीं हो सकता, वो है यहाँ पर रिजिड। फ्रेजाइल है, बहुत ही कमज़ोर है, वीक है, कमज़ोर है। वर्ड यूसेज की बात करें तो शी शोड रेजिलिएंट स्पिरिट्स एट टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी उसकी स्पिरिट्स कैसी थी, दे वर रेजिलिएंट स्पिरिट्स। There were multiple challenges in the project, but the team was resilient enough to tackle all of them. So the team tackled all the challenges. Why? Because they were resilient, flexible, or they were adaptable to the challenges. They were strong enough to tackle all of them. Fishes are resilient to most infections. Fishes are resilient. That means they recover quickly from most of the infections. Coming to the 8th word, and this is the last word of the day, it's versatile. Versatile means which can be used in multiple different ways. मतलब कि एक के अलावा और भी तरीक़ों से जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ वी कैन से, रिसोर्सफुल वी कैन से, फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसेटेड या हैंडी। हैंडी का मतलब होता है जो ईजी टू ऑपरेट हो, और साथ में हैंडी का मतलब हम कह सकते हैं कि एक के अलावा और भी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। Antonyms we see are limited to certain area only. Then inflexible, which cannot be flexed much या फिर cannot be used in multiple places. Unadjustable. Word usage में आते हैं the versatile shoes can be worn with formals as well as casual clothes. Sorry guys, make it worn, okay? So yeah, here we are, versatile. The versatile shoes can be worn with formals as well as casual clothes. तो फॉर्मल्स के साथ भी और कैजुअल क्लोथ्स के साथ भी हम वर्सेटाइल यानी कि मल्टीपर्पज़ शूज़ को वियर कर सकते हैं। द डायरेक्टर चोज वर्सेटाइल एक्टर्स। वर्सेटाइल एक्टर्स आर दोज एक्टर्स हु कैन परफॉर्म मल्टीपल रोल्स। तो द डायरेक्टर चोज वर्सेटाइल एक्टर्स फॉर हिज प्ले। हर वर्सेटाइल पर्सनैलिटी वॉज अ गुड फिट फॉर एवरी रोल। तो जो वर्सेटाइल पर्सनैलिटीज़ थी मतलब कि शी कुड परफॉर्म वेरियस डिफरेंट रोल्स very nicely. So was a good fit. It was a good fit for every role, every kind of role she could perform. Okay, so these were the words for today. Yeah, once we would just revise them all quickly. Okay. The first word was analyze, examine, inspect, survey, investigate या scrutinize. ठीक है, examine करना, investigate करना. Articulate, to make ideas clearly, to present ideas clearly, to express clearly. That is called articulate. Synonyms देख लेते हैं, lucid, vocal, fluent, well spoken या coherent. These are all adjective synonyms. Okay, practice word usage by yourself. Okay, do practice it. But next is consistent, behaving or happening in the same manner over a period of time. Synonyms देख लेते हैं, constant, regular, inline, steady, uniform या persistent, happening for a long time. ठीक है, that is called consistent. Then है evaluate. Fourth word we read was evaluate, to judge something. Synonyms are assess, rate, judge या appraise. Coming to the next word was meticulous. Meticulous का मतलब क्या था, careful याद रखना. Meticulous means careful, scrupulous,
LOUS है, एडजेक्टिव है, लास्ट में OUS आ रहा है तो एडजेक्टिव होते हैं मोस्टली. वर्ड्स दैट एंड विद OUS आर एडजेक्टिव्स. ओके, तो मेटिकुलस से आप स्क्रप्यूलस भी याद रखेंगे. स्क्रप्यूलस, दिस वर्ड. सिनोनिम्स आर केयरफुल, डिलिजेंट, स्क्रप्यूलस, पंक्टिलियस. स्क्रप्यूलस, पंक्टिलियस, मेटिकुलस. स्क्रप्यूलस, पंक्टिलियस, मेटिकुलस. ओके, रिपीट दिस अगेन एंड अगेन सो दैट ये वर्ड्स आपके दिमाग में छप जाएं. कमिंग टू एंटोनिम्स, केयरलेस, रेमिस, स्लॉपी, स्लैपडैश. ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ वर्ड वी रेड वाज प्रैग्मेटिक. रियलिस्टिक है, लॉजिकल है, सेंसिबल है. प्रैग्मेटिक, सेंसिबल, प्रैक्टिकल, रीजनेबल, रैशनल, जिसके पीछे कोई रीज़न हो. रेजिलियंट का देखते हैं तो एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम एन अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि फ्लेक्सिबल है, बहुत जल्दी एडजस्ट कर सकता है, बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकता है. स्ट्रॉन्ग है, टफ है, इरिप्रेसिबल है. Coming to the last word, it's versatile. Versatile means which can be used in multiple different ways. Okay, तो synonyms देख लेते हैं. Multipurpose है, resourceful है, flexible, multifaceted and handy. Okay, so these were the words for today. I hope you liked the session. If you did like the session, do like, share and subscribe, and also press the bell icon so that you're notified every time I post a session. Okay, bye guys. I'll post the next session tomorrow. Till then, bye bye, take care.